मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मिथुन राशि के जातकों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। बकरी गुरु बृहस्पति महाराज बकरी हो रहे हैं। आने वाले 118 दिन होंगे यादगार। गुरु मचाएंगे धूम, अच्छी रहेगी दिवाली। मित्रों, दिवाली से पहले गुरु महाराज बकरी होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2024 तक गुरु बकरी रहेंगे। और गुरु मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में 12वें भाव में अभी विराजमान हैं और वहां पर वह बकरी होने वाले हैं। तो जब बकरी हो रहे हैं तो अपने पिछले भाव का भी वो फल करेंगे, अर्थात आपके लाभ भाव, डिजायर भाव का भी, एकादश भाव का भी वो फल देने वाले हैं। और साथ में वह अपनी राशि अर्थात धनु राशि और मीन राशि का भी फल आपको देने वाले हैं। धनु राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है और मीन राशि दशम भाव में कर्म के भाव में पड़ती है, तो इनका भी फल आपको मिलने वाला है। गुरु महाराज की दृष्टियां चतुर्थ भाव में पंचम दृष्टि और छठे भाव में सप्तम दृष्टि, अष्टम भाव में नवम दृष्टि उनकी पड़ रही है। इन दृष्टियों का भी लेखा जोखा आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरु महाराज आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। द्वादश व्यय भाव में विराजमान होकर के बकरी हो रहे हैं। बकरी का मतलब है कि गुरु और पावरफुल हो रहे हैं और आपके जो पेंडिंग कार्य हैं, पेंडिंग वर्क हैं, उनको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आपको संकेत दे रहे हैं कि वह कार्य जो आपने सोचे हुए थे, आपने ठंडे बस्ते में उनको डाल रखा था, अब उनको पूर्ण होने का, पूरा करने का समय आ चुका है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2024 तक। अर्थात आप यदि पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वो कार्य अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब जब गुरु बकरी हो रहे हैं 118 दिन के लिए, वह पार्टनरशिप वाला कार्य अच्छा चलेगा। आप विवाह का रिश्ता आप ढूंढ रहे थे, आप मेल फीमेल कुछ भी हैं, तो इस बीच में 118 दिन के बीच में आपका रिश्ता पक्का होने वाला है, बात पक्की हो जाएगी, क्योंकि गुरु स्टेबिलिटी के प्रतीक यहाँ पर हो रहे हैं। जो सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, वह बकरी हो रहे हैं, अर्थात आपके पेंडिंग वर्क, जैसे मैंने बताया कि विवाह भी आपका एक पेंडिंग कार्य था, हो नहीं पा रहा था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बीच में वह बात आपकी बनने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ यदि कोई अनबन चल रही थी, उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी, उसमें मनमुटाव दूर होगा। अब दशम भाव जो कर्म का भाव है उसको बताऊं, उससे पहले आपको बताता हूँ सप्तम भाव डेली इनकम का भाव भी है। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको पूर्ति करने का भी यह भाव है, अर्थात डेली की इनकम भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है 118 दिन के लिए। इसलिए तो लिखा है दिवाली अच्छी रहने वाली है और गुरु मचाएंगे धूम, क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, दैनिक रोजगार का है, डेली इनकम का है और लाइफ पार्टनर का भी है। इनमें स्टेबिलिटी आने वाली है।
स्थिरता आने वाली है, वह की स्थिति समाप्त होने वाली है। कर्म क्षेत्र में जॉब सर्च कर रहे थे, वह जॉब अब आपको मिलने वाली है। जॉब में थे, जॉब में उठापटक चल रही थी, अप डाउन चल रहे थे, वह भी अब स्थिरता आने वाली है। जॉब जो सर्च कर रहे थे, जॉब मिलेगी, साथ में अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब के लिए इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा, वहां पर इंटरव्यू की सफलता आपकी रहेगी। यदि आप विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उसमें भी सफलता का समय यह चल रहा है 118 दिन। और जैसे मैंने बताया, गुरु द्वादश भाव में होकर के एकादश भाव का भी, अपने पिछले भाव का भी फल देंगे, अर्थात जो आपके डिजायर्स हैं, लाभ हैं, लाभ भी आपको देने वाले हैं। अर्थात इनकम जो आपकी थी, इनकम में उसमें से कुछ पैसा, धन आपने जमा कर रखा था, उसको अब खर्च करने का समय है। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, नए कार्य पर उस धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं उस पूंजी को, तो वह कार्य आपका अब शुरू होने वाला है। जो कार्य आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा था, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, आपके रोजगार से संबंधित भी हो सकता है, आपकी नौकरी से संबंधित भी हो सकता है। कोई बड़ा फैसला आपको लेना है, अब वह समय नजदीक आ गया है कि आप उस फैसले को ले लेंगे और वह नया कार्य आपका जल्दी ही शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ जब मैंने आपको बताया गुरु की दृष्टियां, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, माता जी के भाव पर, सुख भाव पर, सुख, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ, उसमें जो कमियां आ रही थी, बहुत कुछ कमियां जो थी वो गुरु महाराज ने पंचम दृष्टि पहले ही केतु पर वो दी हुई थी। केतु पर दृष्टि से सुख भाव में, सुख के कार्यों में, सुख की वस्तुओं में कोई कमी नहीं रही, लेकिन वह सुख आज सुख है, कल को दुख है। आज वह सुख आया, कल वह चला गया, उसकी आपको चिंता लगी हुई थी, वह चिंता अब दूर होने वाली है। जो कार्यों में व्यवधान आ रहा था, सुख के कार्यों में, लग्जरियस लाइफ में, वैभव में, ऐश्वर्य में, वह अब 118 दिन के लिए गुरु आपके पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव में देने वाले हैं, क्योंकि वहां पर केतु विराजमान है। केतु को गुरु की दृष्टि से बहुत अधिक बल मिल गया है, क्योंकि जब गुरु बकरी होते हैं उनको चेष्टा बल मिल जाता है। उस चेष्टा बल के आधार पर केतु भी अधिक सक्रिय हो चुके हैं। और जो गुरु की सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर है। जो आपके एनिमीज हैं, शत्रु हैं, वो कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, और लेकिन वो षड्यंत्र आपके लिए हो उससे पहले उसका भंडाफोड़ हो जाएगा, उनकी वह सीक्रेसी रहेगी नहीं, वो ओपन हो जाएगा, वो राज खुल जाएगा जो आपके विरुद्ध वह रचने वाले हैं। और साथ में आप अपने नाना पक्ष से, ननिहाल पक्ष से भी सावधान रहें, वहाँ भी रिश्ते बना करके रखें, वहाँ से कोई रिश्ता आपका खराब न हो जाए। अष्टम भाव में नवम दृष्टि गुरु की, यह भी आपका रोग का भाव है, त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, अर्थात आपके कुछ गोपनीय कार्य उनको वह ओपन हो सकते हैं। जो कुछ रोग हैं, गोपनीय रोग हैं और गुप्त रोग हैं, वह रोग भी आपके अभी उभर करके आ सकते हैं। लेकिन आप इन सब के लिए एक छोटा उपाय कर सकते हैं। रोज आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। गुरु गुरु तुमो धामा, सत्य और सत्य पराक्रमा, क्योंकि गुरु जो हैं सत्य के प्रतीक हैं, आध्यात्म के प्रतीक हैं और ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान के देवता हैं। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपकी जो निगेटिविटी है वह दूर होगी। आपके छठे भाव ऋण रोग शत्रु से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वह आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। गुप्त रोग
उनसे भी आपको बड़ी निजात मिलेगी। उनको सुलझाने में आप बहुत हेल्प महसूस करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ को करने से। और सूर्य नारायण भगवान जो हैं, उनका आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। इसलिए मिथुन राशि के जातकों को यह गुरु का जो वक्रीय स्थिति हो रही है, वह वक्रीय मिला जुला फल देने वाली है। ऐसे में आप सावधानी पूर्वक रोज आप अपने कार्य में, व्यवसाय में, दैनिक जीवनचर्या में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। और गुरु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपका बहुत मंगल होने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।